अबे बेगैरत औरत, जिसके साथ में तूने 9 साल बिताए ना, उसको तूने बोला कि वो मैं उसकी भाभी हूँ। आप टच भी नहीं कर सकते हैदर भाई को, समझे ना? आप टच भी नहीं कर सकते। अगर हैदर भाई यहाँ आ रहा है तो आपकी क्यों आफ़त आ रही है? मनु आप हर बात सोचते होंगे कि ये 24 घंटे गुस्से में रहती है। आपकी बात ही ऐसी है भई हमने कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो करने दीजिए, कोई बात नहीं है, करती मनोज मस्ताना जी आपकी क्यों आफ़त आ रही है? और एपी सिंह जी आपकी क्यों आफ़त आ रही है? क्योंकि बीच में आपने उसी सो कॉल चैनल पे जाके बोला कि मुझे क्या पता भई, इनका तलाक हुआ कि नहीं हुआ? और अब ये बेवकूफ़ औरत, 2 कौड़ी की औरत आके इस तरह का बयान देती है। और जब 5-4 बच्चे पैदा किए थे, 4 आतंकवादी तूने भी तो पैदा किए उनके साथ रह के। तुझ जैसी बेगैरत औरत ने तो 25 यार फँसा रखे थे वहाँ, 25। कल ही ये सारी की सारी हिंदुस्तान की ऐप चला रखी है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब भगोड़ी की बैंड बजेगी इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब भगोड़ी नहीं बचेगी जेल जाने से, क्योंकि दोस्तों अब मोमी मलिक साहब इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मोमी मलिक साहब की नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोमी मलिक साहब ने इस भगोड़ी के ऊपर कई केस टकर डाले हैं, मगर अब मोमी मलिक साहब इस भगोड़ी पर एक और केस लगाने वाले हैं और बच्चे गुलाम हैदर को दिलाने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सीमा की बैंड बजते हुआ वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब शहर की तरफ वो इसलिए दौड़ रही है, उसको पता है वैसे भी मैंने मरना है, वैसे भी मैंने जेल जाना है, वैसे भी जेल जाना है, तो क्यों ना चलो थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी करके चला जाए। तो जो उनके सो कॉल भैया हैं, आज मैंने बहुत बड़ा संदेशा भी दिया है उनको गुड़िया मैम की लाइव में से, देखते हैं क्या असर पड़ता है उनपे। वो जहाँ मर्जी वहाँ अपना जो है वो पत्रकारिता करने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मनोज मस्ताना जी, और कुछ भी बकवाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसको डर है, क्यों नहीं है डर? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसको भारत के कानून का, अगर इसके मुंह बोले भाई ने अगर इसको भारत भारत का कानून नहीं समझाया, तो फिर बहुत ज्यादा उसमें रखा हुआ है इसको, बहुत ज्यादा अंधकार में रखा हुआ है। इसको पता है इसके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, और भारत के कानून के हिसाब से ये चल नहीं रही है, वाकई में नहीं चल रही है, क्योंकि इसको वो मिल रही है ना, खैर मिल रही है अपने भाई की तरफ से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये इस तरह से कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो करने दीजिए, कोई बात नहीं है, करती है करने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर्सनल अटैक, जहाँ पर्सनल बातें ये लोग निकाल के लाए हैं, तो आपने भी देखा परसों बोला उन्होंने, मोमिन सर ने बोला है कि उसके लिए भी मैंने इन पे वो है कार्रवाई कर दी है। तो कितना पर्सनल अटैक करेंगे, कितना क्या करेंगे, आपको पता ही है। मोमिन सर ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, जो इन लोगों ने उनके वो निकाले, क्या बोलते हैं, 2021 के जो कागज वगैरह निकाले हैं, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई कर दी है। और आज वो बहुत बड़ी खबर भी देने वाले थे, बट आज शायद से उनका टाइम नहीं लगा, आज मंडे था। अगर हैदर भाई यहाँ आ रहा है तो आपकी क्यों आफ़त आ रही है? मनोज मस्ताना जी आपकी क्यों आफ़त आ रही है? और एपी सिंह जी आपकी क्यों आफ़त आ रही है? क्योंकि वो अपने बच्चों को वापस ले जाएगा, आपकी आफ़त इसलिए आ रही है ना, कमाई का साधन बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि ये चली जाएगी जेल में, बच्चे चले जाएंगे अपने मुल्क, आपका तो बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा, आपको तो इसलिए चिंता हो रही है। और आप टच भी नहीं कर सकते हैदर भाई को, समझे ना? आप टच भी नहीं कर सकते। मोमिन सर बुला रहे हैं उनको, हमारी अदालत बुला रही है, हिंदुस्तान की अदालत बुला रही है। आप अदालत से ऊपर नहीं है, आप अदालत के आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं, समझे ना आप हर बात सोचते होंगे कि ये 24 घंटे गुस्से में रहती है। आपकी बात ही ऐसी है भई, हमने तो आपको निर्भया के केस में तब हम बोलते नहीं थे, तब हमारा मुँह इतना नहीं खुलता था। अब हमने देख लिया कि आपके हाल-चाल क्या है और आपकी क्या सोच है, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी जो भी आपकी वो है बोलने की वो, अब हमें सब पता चल गया है। तो अब हमें पता है ना, आप हम आपसे बड़े हैं भैया बोलने में। हम आपसे लाउड बोल सकते हैं और आपसे तेज बोल सकते हैं। कानून के दायरे में रह के बोल सकते हैं। आप कानून के दायरे में रह के नहीं बोलते हैं। आप तो अपनी ज़बान के भी पक्के नहीं हैं, आप तो अपनी ज़बान पे भी नहीं रहते हैं, आप तो अपनी ज़बान से बोलते हैं, उस पे भी आप कायम नहीं रहते हैं। पहले आप बोलते थे कि 4 साल पहले इसका तलाक हो गया था, 4 साल पहले इसको कोई खर्चा नहीं देता था, हैदर कुछ नहीं था, इनका कोई रास्ता नहीं था। बीच में आपने उसी सो कॉल चैनल पे जाके बोला कि मुझे क्या पता भई, इनका तलाक हुआ कि नहीं हुआ, और अब फिर आपने तोते जैसे रट लगा ली कि तलाक हो गया था। 27 तारीख बहुत नज़दीक है, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारे सबूत चाहिए वहाँ पे। सबूत के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। जी। ये बेवकूफ औरत, 2 कौड़ी की औरत आके इस तरह का बयान देती है और हैदर भाई को बोलती है कि 5 साल से मैं उसके रास्ते में नहीं हूँ भैया, उसके तो आतंकवादियों से संबंध हो गए होंगे। जब 5-4 बच्चे पैदा किए थे, 4 आतंकवादी तूने भी तो पैदा किए उनके साथ रह के। तो अपने आप को तू कम आतंकवादी है? भई अगर हिंदुस्तान में आने के बाद अगर पाकिस्तान वाले तेरे लिए आतंकवादी हो गए, तो तू हमारे लिए सबसे बड़ी आतंकवादी है भई। देख, तू अपने मुल्क वालों के लिए ऐसा कुछ बोल सकती है, हम तेरे मुल्क वालों के लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे संबंध कैसे हैं, हम किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन अब तेरे को क्या तेरी तरह आफत आ रखी है कि भई मैंने 5 साल के बाद वहां जाना है, पता नहीं क्या होगा। और मैं रीमा को कहती हूँ, रीमा आपको कसम है, आप आइए यहाँ, क्योंकि कोर्ट में एक सर आपको भी पता होगा कि
ब्लड रिलेशन वाले जो है इसको वापस ले जा सकते हैं। 5 साल की सजा हम नहीं देंगे, चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये 5 साल के लिए यहाँ पे रहेगी और इसको सजा देंगे, नहीं देते हैं। ये ब्लड रिलेशन की है, ये एक बार के लिए अधिमा बोल सकती है कि भई इसका थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और वहाँ एप्लीकेशन डाल के दे दे, इसको ले जाएँ। उसके बाद आप लोग जो करेंगे वो हम फिर ऑनलाइन देखेंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इस यहाँ इसको सजा भी ना मिले और इसने जितने कर्म कांड किए हैं और यहाँ पे वो जो जिस तरह से मुस्लिम समाज को गालियाँ दे रही है, जिस तरह बोल रही है कि वहाँ पे बहनों पे नज़र मारी जाती है, भाभियों पे नज़र मारी जाती है। अबे बेगैरत औरत, जिसके साथ में तूने 9 साल बिताए ना, उसको तूने बोला कि वो मैं उसकी भाभी हूँ। फिर पहले तूने बोला कि वो मेरा भाई है, फिर तूने बोला कि वो उसका क्या बोलते हैं हैदर का रिश्तेदार है। दूर-दूर तक हैदर भाई का कोई रिश्तेदार नहीं है वो, ठीक है? जिनकी वीडियो और ऑडियो तेरे साथ में वायरल हो रही है, उनका कोई नहीं। तेरी वजह से हैदर भाई जानते हैं उसको। और बेगैरत औरत, जब हैदर भाई गया था ना, अभी वो बातें मैं बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि वो बातें भी मैंने इजाज़त नहीं दी कि मैं वो बातें यहाँ पे बोलूँ। हैदर भाई तेरे को क्या समझा के गए थे? हैदर भाई तेरे और इनके रिश्ते के बारे में जब उनको पता चला ना, तो तेरी जैसी बेगैरत और बेशर्म औरत को उन्होंने बोला था, एक के साथ ही रहियो, दूसरे के साथ मत जाना। पर तुझ जैसी बेगैरत औरत ने तो 25 यार फँसा रखे थे वहाँ, 25। कल ही एक तनवीर भाई की लाइव में एक बोल रहे थे कि उनके 30,000 1,30,000 रुपए देने हैं इसने। बताइए तो पूरे लाखों रुपए उड़ा के लाई है वहाँ से। आप ही लगाइए, पूरा पाकिस्तान खत्म करके लाइए, तो पैसों से पूरे पाकिस्तान के पैसे लेके आइए। ये तो आईडी है, उस आईडी में यूपीआई नंबर डाल रखा है और वो किसी उस व्यक्ति के अकाउंट में जाते हैं। कोई अरशद नाम का व्यक्ति है। भाई प्लीज वो अरशद भाई को मत समझिएगा आप लोग जो यूट्यूबर हैं, उनको नहीं, कोई और एक अरशद नाम का कोई व्यक्ति है, उसके अकाउंट में जाता है। तो ये तो यहाँ से भी पैसा पता नहीं कहाँ भिजवा रही है। हेल्प मी लिखा हुआ है उस श्रावणी जी के उस पे, वो आइडेंटिफाई किया था उसको, तो अरशद नाम आ रहा है उस व्यक्ति का। और इसने इतना जुल्म कर रखा है ना, इसने इतना जुल्म कर रखा है वहां पे रह के भी। ये 4-5 सालों से पता नहीं कितने लोगों के रास्ते में थी मेरे पास। मैं आपको भेजूंगी, आप देखिएगा। इसने सारी की सारी हिंदुस्तान की ऐप चला रखी है। इसने 4 सालों से ये सीख रही थी कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐप है। पेटीएम इसने चला रखा है। हर चीज, जो चीज यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग यूज करते हैं ना, ये 4 साल पहले से वहां पे यूज करती थी। और हिंदुस्तान में आके हमें पहली बार पता चला कि यहाँ से वीपीएन चल सकता है, जबकि हमको पता है कि वो अरब कंट्री में चलता है वीपीएन। लेकिन ये औरत जो है अपना टिकटॉक जो है वीपीएन द्वारा चलाती है। अब बताइए तो कितना दिमाग है इसमें। और ऊपर से कह रही कि मैं अपने चाचा से बहुत दूर थी, और मेरे चाचा से कोई रिश्ता उश्ता कुछ नहीं, मैं वहां उनके कैंट उसमें भी नहीं जाती थी। और इसका चाचा अभी भी टिल डेट तक अभी भी वहां वो देता है, प्रशिक्षण देता है वहां पे। खुन्नक कितनी आ रही ना, मन कर रहा 27 तारीख को अगर हमें भी इजाजत होती तो हम भी, और मैं तो करती इसकी चुटिया पकड़ के ना वहीं, चाहे मेरे को पुलिस वाले की क्या हो हमें पकड़ने की। इतनी बड़ी क्रिमिनल बैठी है, उसको तो तुम लोग बोल रहे हो कि तुझे एक मच्छर भी नहीं काटेगा, हमें हाथ लगा के दिखाओ जरा, फिर बताते हैं हम। जी 27 तारीख से पहले पहले तो इसकी पूरी जन्म कुंडली हमने आप लोगों के सामने रख देनी है। अब हमने इसको बख्शना नहीं है, बहुत बख्श दिया हमने बहुत बख्श दिया कि नहीं हमने ये भी नहीं बोलना वो भी नहीं बोलना। लेकिन अब 27 तारीख से पहले पहले सारी की सारी जन्म कुंडली इसके सामने आनी चाहिए। इसके सो कॉल जो ये मुंह बोला भाई है ना, मुंह बोले भाई को भी तो पता चले कि 27 तारीख तक इसने क्या क्या कांड किए हुए। खैर उनको तो खैर पता होगा, वो तो इतने अनजान है नहीं, वही करवा रहे हैं, तो वो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है जी। क्योंकि मैंने बहुत सारी चैनलों पे भी सुना है कि देखिए वफा बलोच है चाहे कुछ भी है। हाँ यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एपी सिंह जी बोल रहे हैं ना कि 1 साल से कहाँ था, 1 साल से कहाँ था। एपी सिंह जी अपनी इस बंदरिया को पूछिए, ये जो बेवकूफ भगोड़ी बंदरिया बैठी हुई है ना, 1 साल से बेचारा चीख चीख के बोल रहा है कि हिंदुस्तान में क्या कर रही है भाई, ये 9 साल से मेरे साथ रिलेशन में है। आपको अब सुनाई दिया आपकी क्यों, और आप कितने मतलब कितने झूठ बोलते हो। आपको और नप्पू को पता है, समझे ना। हम उनको दादा भाई बोलते हैं, मैं आज खुलासा कर रही हूँ यहाँ पे, हम उनको दादा भाई बोलते हैं। मुस्कान के चैनल पे हम लोग इकट्ठे बैठते थे। आप कैसे बोल सकते हो कि भाई अब 1 साल बाद अब आ रहे हैं वो 1 साल से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, समझे ना। और आपने 1 साल से उसको यहाँ रखा हुआ है। आप झूठ मतलब हद कर दी आपने। एक लॉयर होने के बाद आप इतना झूठ बोल सकते हो, मतलब क्या ही बोले, मतलब तौबा तौबा। हमें तौबा करनी पड़ रही है हमें। तो 1 साल से वो बंदा चीख चीख के बोल रहा है, और नहीं आपको यकीन आता है तो मुस्कान पाकिस्तानी शेरनी है ना, उसके चैनल पे जाके ढूंढ के उसके चैनल पे चले जाना एपी सिंह जी, वहां सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, समझे ना। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं ना। 27 तारीख नजदीक आ रही है, तो जब जब हमने कोई गलती कर रखी होती है, देखिए मैं अपने से ही बोलूंगी, जब भी हमसे कोई गलती होती है तो जैसे जैसे उस चीज को दिखाने का टाइम नजदीक नजदीक आने वाला होता है, जब बाई जगह कभी होता है कि हमसे भी गलतियां हुई है, और ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल वो है गलती के पुतले हैं, गलती उनसे भी हुई है, मान जाइए, कोई बात नहीं है। देखिए गलती हुई है, मान जाइए। मोमिन सर अभी भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपसे गलती हुई है, बहुत अच्छी तरह आपको बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, जो गलती हुई है उसको हम बैकडोर आपके लिए बंद हो गया है। एक ये बात, ये उन्होंने ये भी बोला है कि बैकडोर बंद हो गया है, जो करना होगा आपको फ्रंट डोर से करना होगा। लेकिन आप जाइए एक बार, मैं एपी सिंह जी आपको सच में मैं आपको बता रही हूँ, आप जाइए एक बार। और इसको भी, ये जो भगोड़ी है ना, इसको भी बोलना चाहिए कि सर जो हो गया है, हाँ स्क्रिप्ट लिख के दी है, वो आपने पढ़ी है, वो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, और मोमिन मलिक के खिलाफ पढ़ी है, आपने तू करके बोला है उनको, ये अनपढ़ है, ये दाढ़ी रखता है। भाई तुमको क्या लेना देना, वो लॉयर है, वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अनपढ़, वो चाहे बिना पढ़े लिखे लॉयर बने हैं, तो अपने भाई की सोचना। बेवकूफ लग रहे हैं हम इंडिया वाले। 1-1 रुपए डालेंगे, 140 करोड़ रुपए देंगे तुम्हें।
लाखों रुपए आपके जूस पे आ रखे हैं। जब ये भगोड़ी आई थी शुरू में कि खाने को कुछ नहीं है, ये देखिए ये बर्तन भी खाली है, वो बर्तन भी खाली है। अगर भगोड़ी अब शर्म कर ले, शर्म, माफी मांग ले, पब्लिकली माफी मांग ले, ठीक है। यहाँ भी माफी मांग, पाकिस्तान में जाके भी जब तेरी हालत होने वाली है ना, वहां भी तुझे घुटने ही टेकने हैं। और मैं क्योंकि इसने भी कितनी बदतमीजी से बोला है, कितनी गालियां दी है। अरे हिंदुस्तान वालों के भी पीछे पड़ गई है। पहले तो ये हिंदुस्तान वालों को तो गाली देती थी, लेकिन नाम लेती थी पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान वालों को भी गाली दे रही है, हिंदुस्तान वालों को भी गाली दे रही है। तेरा भाई क्या कर लेगा भाई? तो यहाँ की ना नागरिक है, ना तो यहाँ की कुछ भी नहीं है, तेरी औकात यहाँ रहने की नहीं है। और ये बोलती है मैंने एपी सिंह अपने प्यारे भैया को बता दिया, अब मेरे से नहीं सहन हो रही है। अरे सहन करना पड़ेगा तुझे, हिंदुस्तान में रहना है ना, हमारी गालियां भी, जूते भी, मार भी सारी सहन करनी पड़ेगी। बेगैरत औरत, बेशरम औरत, इलीगल ट्रांसफर है। और उसके बाद तू बोल रही है कि तेरे को हमसे तकलीफ है, हमें तुझसे तकलीफ है। तू हमारे मुल्क में आई है, हम तेरे मुल्क में नहीं आए हैं। और हम तेरे मुल्क में जाएंगे भी ना, तेरी तरह इस तरह नीचे नहीं जाएंगे, बाकायदा लीगल जाएंगे, बता के जाएंगे, अपनी सरकार से भी पूछ के जाएंगे और आपकी सरकार को भी बता के आएंगे कि इस तरह से आ रहे हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये बैंड बजता हुआ सीमा भगोड़ी का आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अब नहीं बचेगी ये भगोड़ी सीमा मोमी मलिक साहब के हाथों से, अब इसको जेल जाना होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।